ये वो बैंक है जो कहीं ना कहीं एफआईज की नजर में आ रहा है। क्या उनको कुछ गेम लग रहा है? जो 6-7% की होल्डिंग थी वो डबल के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? 7 रुपए से आज 27 रुपए के आसपास की पोजीशन हो गई है। पैसा 4 गुना हो चुका है। क्या वो निकल सकते हैं? अगर ये सस्टेन हुई, इस बार कुछ ऐसा सस्टेन हुई तो भैया ये रॉकेट हो जाएगा। इस बार शायद ये एफआईज फेल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी बाइंग कभी भी नहीं दिखाई दी, जिसे हिंदी में कहते हैं अप्रतिम। दोस्तों, मेरी एक्साइटमेंट की वजह है एक और मल्टी बैगर जो आपके लिए ढूंढ के लाया हूं। आप कहेंगे यार मल्टी बैगर की लाइन लगा रखी है, क्या करूं? 2023 था ही बहुत अच्छा, 2024 शायद उससे अच्छा होगा। 2023 में कुछ चला था, 2024 में कुछ चलने वाला है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस चैनल के ऊपर में वो सारे सेक्टर्स और उन सेक्टर्स के चुनिंदा शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, जो आपकी वॉच लिस्ट में होने ही चाहिए। लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी है, कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं। हैंड्स अप, यस, सरेंडर टू सेबी की आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो प्लीज अपने एडवाइजर से पूछ के ट्रेड लेना भैया। मेरे को जो आता है आपको सिखाने की कोशिश करो। दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। तो इस वीडियो में जो हमने स्टॉक चूज किया है वो तो आपने पीछे देख लिया होगा। हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक की। आपको क्या करना है, आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, एक लाइक प्रेस कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप भूलने वाले हैं। बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, लाइक्स कम आ रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा, डिसलाइक्स है ही नहीं। या तो डिसलाइक होंगे या लाइक्स होंगे। तो कम से कम आप मोटिवेट कीजिए, 1 सेकंड लगेगा, आपका कुछ जाएगा नहीं और हम मोटिवेट हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिएगा ताकि ऐसे स्टॉक्स आपको टाइम पे पहुंचते रहे। हम बात करने वाले साउथ इंडियन बैंक की। क्यों? साउथ इंडियन बैंक का लेटेस्ट Q3 का रिजल्ट आया जो बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। ये वो बैंक है जो कहीं ना कहीं एफआईज की नजर में आ रहा है। आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि एफआईज लगातार खरीद रहे हैं। इस वीडियो में इस स्टॉक का एनालिसिस थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या वाकई एफआईज इसको खरीद रहे हैं। एफआईज जब खरीदते हैं तो क्या वो 10%, 20%, 30% के लिए स्टॉक खरीदते हैं, या वो स्टॉक को 2x, 3x, 4x, 5x या 10x के लिए खरीदते हैं? ये तो एफआईज जाने। बट ऐसा कहा जाता है कि एफआईज कभी भी जॉबिंग नहीं करने नहीं आते। जब वो इक्विटी में निवेश करते हैं तो वो अच्छे निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। तो हो सकता है साउथ इंडियन बैंक उस कड़ी का एक हिस्सा हो। यहां पे एक चार्ट पैटर्न भी दिखाई दे रहा है जो राउंडिंग बॉटम की तरह से दिख रहा है, बहुत बढ़िया। 5A13 का ब्रेकआउट दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। वॉल्यूम्स बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ये वॉल्यूम्स हैं किसकी? लेट अस डीप डाइव इनटू दीस वॉल्यूम्स फर्स्ट, उसके बाद स्टॉक के ऊपर चलेंगे। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं। पहले ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वॉल्यूम्स जो आपको दिखाई दे रही है ये वाकई एफआईज की है या नहीं है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हमें दिखाई दे भैया ये वॉल्यूम के ऊपर। सारा ध्यान रखना है, सारा ध्यान क्या रखना है? वॉल्यूम के ऊपर। वीडियो पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो। पहले देखते हैं स्क्रीनर के ऊपर में चल के हम इसके इन्वेस्टर्स के पास चलते हैं कि इन्वेस्टर्स में इसका जो क्रेज है वो कब आना शुरू हुआ साउथ इंडियन बैंक के ऊपर में। दोस्तों बड़ा गौर फरमाइएगा, हम बात करते हैं उस पॉइंट की जहां पे सितंबर 2022 में एफआईज के पास में ये स्टॉक सिर्फ 7.82% था, ध्यान रखना। उसका दिसंबर 2022 में ये बढ़ के डबल हुआ 14.88%, ये ध्यान रखना। उसके बाद मार्च में 14.58% हुआ, जून में 13.59% फिर से हुआ, सितंबर महीने में फिर से ये जो क्वार्टर एंडिंग था 15% के आसपास इन्होंने फिर से अपनी पोजीशंस को बढ़ाया, और यहाँ पे दिसंबर में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। अब अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये जो प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे क्या प्राइस था, यहाँ पे क्या प्राइस था, यहाँ पे, और ये जो पोजीशन को होल्ड करके चल रहे हैं एफआईज, क्या उनको कुछ गेम लग रहा है? जो 6-7% की होल्डिंग थी वो डबल के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? क्या वजह है कि बार बार कुछ पोजीशंस बढ़ाई जा रही हैं? थोड़ी बहुत जॉबिंग तो कर रहे होंगे, शायद हो सकता है कुछ स्टेक बेचा होगा, कुछ खरीदा होगा, कुछ निकाला होगा। बट अगर ये लेके चलना चाहते हैं तो कोई वजह है क्या? क्या ये इन्हीं की बाइंग है? तो अगर ध्यान से चार्ट के ऊपर चलते हैं, हम बात करेंगे सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 का एक ट्रांजिशन फेज। इस फेज को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, ये जो प्राइस है ये है सितंबर 2022 का। सितंबर 2022 में उन्होंने आना शुरू किया। भाव कितना था? भाव था 7 रुपए के आसपास, 7.80 रुपए के आसपास का भाव था। यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। और यहाँ पे उन्होंने एंट्री करना स्टार्ट किया इंक्रीमेंटल बेसिस पे। इन्होंने सितंबर में माल उठाया, इन्होंने अक्टूबर में माल उठाया, नवंबर में माल उठाया, दिसंबर 2022 में माल उठाया। उसके बाद दोबारा से थोड़ी सी पोजीशंस एग्जिट की गई, बट उसके बाद दोबारा से ये देखिए अप्रैल 2023, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही वो क्वार्टर था आपको जो दिखाया मैंने। अभी उन्होंने वापस पोजीशंस बनाई। ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो है एफआईज की है, पब्लिक की नहीं है। पब्लिक हालांकि इसमें बहुत ज्यादा स्टेक पहले से लेके बैठी है, हो सकता है यही वजह थी ये स्टॉक नहीं चल रहा था। बट एफआईज ने जो भाव पे यहाँ पे 7 रुपए भाव उठाया था, 7 रुपए से आज 27 रुपए के आसपास की पोजीशन हो गई है। पैसा 4 गुना हो चुका है। क्या वो निकल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। पर ये निवेश देखते हैं जुलाई में। जुलाई की अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, ये कैंडल देखिए, ये वॉल्यूम बार है और ये वॉल्यूम बार ऑलमोस्ट सेम है। तो इतनी सारी क्वांटिटी जुलाई में किस भाव के ऊपर उठाई गई? ये देखिए, ये भाव जो अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ के ऊपर में भाव का जो हाई था 23 रुपए 70 पैसे के आसपास में, और इसमें
सितंबर 2023 में जो भाव था इसका हाई था 27 रुपये 50 पैसे। तो 27 रुपये 50 पैसे का जो प्राइस है, ये देखिए 27 रुपये 50 पैसे का ये प्राइस है। ये लगातार 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 एक हर्डल का काम कर रहा है 27 रुपये 50 पैसे। आज ये स्टॉक इसके ऊपर क्रॉस होके 31 रुपए का हाई लगा के 30 रुपये 70 पैसे के आसपास में क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो ये जो बैरियर था 27 रुपए का, जो बैरियर था, ये जो बाइंग इन्होंने की है, ये असली में जो बाइंग हुई, ये जो बाइंग हुई है, ये हुई है 27 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के बीच में बाइंग। ये बाइंग थी 7 रुपए के आसपास की। इन्होंने यहाँ माल थोड़ा मोटा बेचा, पर यहाँ पे और उठाया। यहाँ पे फिर एकोमुलेशन क्या, ये भी एकोमुलेशन 10 रुपए के आसपास भी एकोमुलेशन है, यहाँ भी एकोमुलेशन है, यहाँ भी एकोमुलेशन है। ये मंथली चार्ट है, ये मंथली चार्ट है। मंथ और मंथ दे आर एकोमुलेटिंग। अगर ये यहाँ 27 से 30 में भी उठा रहे हैं, सोचो 10 में उठाया, 30 में भी उठाया, तो एवरेज कहीं 20 रुपए के आसपास की पकड़ लो। क्या वो 30 में बेच के भाग जाएंगे? मुझे नहीं लगता एफआईज ऐसी सेलिंग करने वाले हैं। फिर कह रहा हूं, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, वॉच लिस्ट में डालो, सीखो मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूं, समझ में आना चाहिए। यहाँ सब फ्री में मिलेगा इस चैनल के ऊपर। मेरे दोस्तों को शेयर करो इस चैनल को जितना ज्यादा हो सकता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, अब नए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्रिप्शन दे दो। मुझे लगेगा मजा आने वाला है आपको भी और मुझे भी, हम दोनों मोटिवेट होने वाले। और लाइक तो प्रेस कर ही दो, कमेंट छोड़ देना बाद में। तो ये इनकी जो बाइंग है 20 रुपए के आसपास की, ये काफी मोटिवेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हर भाव पे वो बायर है, अभी भी बायर है। और दिसंबर का जो रिजल्ट आएगा, दिसंबर का जो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखें तो दिसंबर में भी वो थोड़ी मोटी प्रॉफिट तो बुकिंग की है, पर फिर भी बायर है 14-15% वो लेके बैठे हुए हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम थी कि पब्लिक के पास ये 80% था सितंबर में जब उन्होंने एंट्री मारनी स्टार्ट की थी, समझना। उसके बाद इन्होंने तो डबल कर लिया, पब्लिक ने निकलना स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूशंस ने माल बेचा। तो इंस्टीट्यूशंस क्या है? एफआईज, डीआईआईज, ये कहे जाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग हैंड। बहुत सिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। 20 साल का तजुर्बा सारा आपको दे दूंगा। आप तो 22 साल हो गए, 2024 के अंदर में आते थे, मार्च में पूरे 22 साल पूरे हो जाएंगे, राइट। स्ट्रॉन्ग हैंड्स, डीआईएस ने माल बेचा और एफआईज ने खरीदा। इन्होंने 11 से 6% सेल किया और एफआईज ने एंटर किया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से 6.87 से लेके 7.6 वो थोड़ा बढ़ाया और 7% के आसपास का, 7.6% के आसपास ये भी इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। एफआईज के साथ साथ में एफआईज ने तो बढ़ाया, जो हम है पब्लिक है, पब्लिक ने इसको 2% के आसपास बेचा और पब्लिक थोड़ा सा बना के बैठी हुई है। किसी स्टॉक में अगर पब्लिक इतना लेके बैठी होती ना, तो आप देखेंगे तो एक्चुअल में पब्लिक का बैंक हो गया। प्रमोटर कौन? प्रमोटर है नहीं, प्रमोटर पूरी पूरी पब्लिक है, तो इसको चलाने वाली पब्लिक है। अब पब्लिक के पास जो माल भरा है, आप सोच के देखो, मैं को गेम समझाता हूं। क्या पब्लिक बाइंग करके, मेरे पास तो ऑलरेडी मान लो 10 लाख शेयर पड़े, मैं पब्लिक में से आती हूँ, या मैं 1 लाख शेयर है, 50,000 शेयर जो भी करी, मेरे 50,000 शेयर बाय करने वाले मान लो 5 लाख आदमी है या 500 आदमी है, कुछ भी आदमी है। क्या हम इस भाव को मूव कर सकते हैं? आप सोच के देखो, हम इस भाव को मूव नहीं कर सकते। इस भाव को मूव करने के लिए इनसे माल निकलना होगा, पब्लिक से माल को निकालना होगा। और ये कौन निकाल सकता है? ये निकाल सकते हैं सिर्फ एफआईज और डीआईएस। ये किसी भी भाव पे बाई करेंगे तो पब्लिक माल बेचना स्टार्ट करेगी, क्योंकि पब्लिक अटकी हुई है। पब्लिक का दिमाग सड़ गया है इसको पका पका के। साउथ इंडियन बैंक सालों साल से इसी भाव के ऊपर में है। और अगर इसके टेक्निकल चार्ट को समझें, बड़ा कमाल का है। अब आपको शायद, मुझे लगता है मैंने आपको कहा था एक डिफरेंट तरीके से एनालिसिस देने वाला हूं, बड़ा मजा आने वाला है। ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है क्या? बेसिकली ये सब पूरी पूरी कहानियां हैं, कहानियां है, चार्ट है। बादलों में किसी को भीड़ दिखाई देगी, किसी को बादलों में साईं बाबा दिखाई देंगे, किसी को बादलों में कुछ दिखाई देगा। ये कल्पना आपकी है। मेरी कल्पना है कि यहाँ पे जो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है क्या कहती है? ये कहती है भैया पहले 27 रुपए के आसपास पे रिजेक्शन था, 27 रुपए में रिजेक्शन था 2014-15 के आसपास में भी। उसके पहले 2014 में, 13 में, 12 में 27 रुपए को ये स्टॉक क्रॉस ही नहीं कर रहा था। कोविड में आके 3 रुपए 4 रुपए में धक्के खाए स्टॉक में। फ्री का माल मिल रहा था। कोविड जैसी अपॉर्चुनिटी भगवान करे दुनिया में कभी देखने को ना मिले, है ना। अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोविड जैसा क्राइसिस नहीं मिलना चाहिए। चलो सॉरी, मतलब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। अगर किसी ने उस टाइम पैसा लगाया तो मैंने तो नहीं लगा पाया, मैं मिस हो गया, मैं अपनी गलती मानता हूं। बट मैं आज निवेशित हूं यहां पे। अगर ये पूरा का पूरा फॉल अब एग्जॉस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग इस 27 रुपए के आसपास आज तक, देखो पहले भी आई थी, पहले भी क्लोजिंग आई थी, आज फिर क्लोजिंग आ रही है। अगर ये सस्टेन हुई, इस बार कुछ ऐसा सस्टेन हुई, तो भैया ये रॉकेट हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये जो स्टॉक है, इसके जो टारगेट्स हैं, मेरे लिए बड़े एग्रेसिव टारगेट निकल के आ रहे हैं। राउंडिंग बॉटम का जो टारगेट है मेरा, कम से कम 135 रुपए तक का टारगेट मुझे इसका निकल के आ रहा है। अगर मैं सोचूं ये डेप्थ जितनी कवर हुई है और ये जो बाइंग, अब एक और चीज बड़े ध्यान से देखो, क्या कभी बायर थे यहां पे? यहां बायर आए थे, ये भाव क्या था देखो 27 रुपए के आसपास का। फिर लगातार सेलिंग हुई, फिर कुछ बायर आए, बॉटम पे एक्युमुलेशंस हुई। अब ये जो बायर आए हैं, ये यहां 6 रुपए से लेके
ये सारे बायर 27 रुपए के आसपास के बायर हैं। तो यहां पे पहले भी बाइंग हुई थी, सस्टेन नहीं हो पाया था, गिरा था, दोबारा वही पोजीशंस हैं। पर 2024 का भारत और 2017 का भारत में अंतर है। 7 साल के अंदर में बैंकिंग में बहुत बदलाव आए हैं। यहाँ पे हम क्राइसिस की बात करते थे, बैंकों की लूट की बात करते थे, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स बैंक को डुबो रहे थे। यहाँ 2024 की बात करें, हम ड्यू डिलीजेंस की बात करें, आरबीआई स्ट्रांग हो रहा है, बैंक स्ट्रांग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम समझते हैं, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था ये समझती है, अगर हमें स्ट्रांग होना है, हमारे बैंक्स को आउट परफॉर्म करना होगा। बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं कि जो बजट है, बजट स्पेशल कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पे हमें दिमाग लगाना चाहिए, कौन से सेक्टर हो सकते हैं, पूरा वीडियो लेके आने वाला हूं। शायद 8 से 10 स्टॉक चूज करूंगा जिसमें हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि ये स्टॉक क्यों बजट का फेवरेट हो सकता है। तो प्लीज चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। और लाइन लगी हुई है पीएनबी के लिए, टीटीएमएल के लिए और बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स जिनके ऊपर आप मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, इन सब शेयर्स के ऊपर में, रेमंड के लिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स पाइपलाइन में ऊपर हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस आने वाली हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, मैं जिन चीज़ों को यूज़ करता हूँ उनके ऊपर एक एक के ऊपर वीडियो आएगी। तो बिगनर की सीरीज भी इस चैनल पर आने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लाखों का माल फ्री में, राइट, और हमेशा के लिए ऑलवेज फ्री। तो यहाँ पे गेम क्या है, तो अगर 27 को ये सस्टेन कर लेता है और ऐसा कुछ बाइंग सेलिंग हो जाती है, या फॉर एग्जांपल इस पर ब्रेक भी करता है और एक हैंडल फॉर्म करके चलता है, तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा। राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत ही शानदार है, कैप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है तो वो भी शानदार है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा निवेश करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं इसको होल्ड करने की जरूरत है। अगर इसमें जंप नहीं करना तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी की मोड से जा सकते हो, जैसे आपको प्लान करना है कर सकते हो, बट कम से कम पूरी एनालिसिस करो। मुझे लग रहा है कि ये गेम शायद इस बार प्रॉमिसिंग हो सकता है। इस बार शायद ये एफआईज फेल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी बाइंग कभी भी नहीं दिखाई दी, जिसे हिंदी में कहते हैं अप्रतिम। आज से पहले कभी भी ऐसी बाइंग नहीं दिखाई दी। तो मुझे लगता है साउथ इंडियन बैंक कैन एक्चुअली राइज फ्रॉम द साउथ, और सारा पैसा साउथ में, आपको मालूम है ना, हिंदुस्तान में नॉर्थ से हवाएं चलती है, साउथ में आके ठंडी हो जाती है। बिल्कुल साउथ में समुद्र है, साउथ में सारा भंडार है। तो क्या ये भंडार, क्या ये समुद्र खजाने से भरा हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। तो अपना एनालिसिस करके ट्रेड लेना। इसके टेक्निकल्स को देखने की कोशिश से पहले हम बात करते हैं टीटीसी। टीटीसी क्या कहता है? टीटीसी के ऊपर हमने डाला, ये मेरा कैलकुलेटर है, मेरे जो ट्रेडिंग रूम मेंबर्स हैं उनको मिलता है। ट्रेडिंग रूम क्या है? ट्रेडिंग रूम में हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लाइव एनालिसिस करते हैं, लाइव स्टॉक फाइंडिंग करते हैं, लाइव 0-0 ट्रेड करते हैं, बहुत सारे ट्रेड करते हैं। टिप्स नहीं देते, टिप्स का कोई चक्कर नहीं भैया। अगर अपनी मेंटेलिटी पे काम करना है, आपको समझना बाजार में कैसे ट्रेडिंग की जाए, कौन सी ऑप्शंस को लिया जाए, कैसे स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट लगाया जाए, तो इसके लिए आना है मोस्ट वेलकम। सीखने के लिए आना है मोस्ट वेलकम। ट्रेडिंग टिप्स सट्टे के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। फीस पेड है, 5,999 महीने की फीस है, मतलब 300 रुपये रोज के पड़ते हैं। अगर 20 दिन के लगाते हैं तो 300 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, आई कैंट हेल्प यू। अब आप कहेंगे 6,000 रुपये महीने का बहुत मुश्किल है, ठीक है फ्री कर देता हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आता, 3 दिन आपको दूंगा मैं। 3 दिन में अगर आपको समझ नहीं आता तो 3 दिन में बिना सवाल की आपको खाली मैसेज करना है, प्लीज रिफंड माई मनी। आपको पूरा पैसा 1 रुपये पूछे बिना सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फ्री है ना। एक ट्राई करके जरूर देखो, बहुत मजा आने वाला है। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक अब कहां चल रहा है? साउथ इंडियन बैंक चल रहा है यहाँ पे 31 रुपीज के आसपास में। तो 30 रुपीज 25 पैसे का छोटा सा स्टॉप लॉस है। 30 रुपये 70 पैसे आज बंद हुआ है। स्टॉप लॉस कितना है? 50 पैसे का। इतना भी रिस्क नहीं उठाऊंगा तो क्या उठाऊंगा यार। इसके बाद 36, 42 ये गेम हो सकते हैं। और जो ब्रेकआउट है, अब ब्रेकआउट देखने की कोशिश करो। जो 5 से 13 का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, मोटा मोटा 13-14 रुपए के आसपास ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ था और 25 रुपए को सस्टेन करता हुआ चल रहा है स्टॉक। ये तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये गेम सही दिखाई दे रही है। और यहाँ से अगर ये स्टॉक चलता है, 30 रुपीज को मेंटेन कर लेता है, तो वी हेडिंग टू 36 एंड 42 एंड मे बी मोर, यू नेवर नो, राइट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर भी वीडियो बन चुका है, बहुत ही कमाल है। कहाँ पे है? बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं सर आपका चैनल नहीं मिल रहा है, आपकी वीडियोस नहीं मिल रहे। कैसे नहीं मिल रहे भैया? ये चैनल है रियल स्कैल्पर विपुल के नाम से। देखिए ये बिल्कुल नाम है, नोट कर लीजिए। 15,000 के ऊपर सब्सक्राइबर पार हो गए आपकी रिक्वेस्ट के साथ में, आपकी दया के साथ में, आपके प्यार के साथ में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कल वीडियो डाला है, 2,000 लोगों ने देखा। उससे पहले इस माई ट्रिप के ऊपर डाला, 12,000 लोगों ने देखा है। स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत शानदार अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये देखिए आप, हम वेल्थ क्रिएटर्स का 2024 का वीडियो है, तो सारे के सारा प्लेलिस्ट है यहाँ पे। इसमें पूरे स्टॉक्स यहाँ मिलेंगे आपको। पावर सेक्टर के ऊपर 3 वीडियो यहाँ डल चुके हैं। ट्रेडिंग रूम का एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ पे ये डल चुका है। बहुत सारी चीज़ें आप जाके देखो, ये आपके मतलब के स्टॉक मिलेंगे। किसी भी लिस्ट में जाओगे तो पूरी लिस्ट के अंदर में आपको पूरा का पूरा सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। किसके स्टॉक के ऊपर हम काम कर रहे हैं, किसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो जाके देखो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद आपको चैनल नहीं मिल रहा है। रियल स्कैल्पर विपुल, REAL स्कैल्पर, SCALPER विपुल, VIPL। यस, आई एम योर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपका काम है वीडियो को लाइक करना, और आज के इस वीडियो का टारगेट रहेगा कम से कम 5,000 लाइक्स और 5,000 कमेंट्स। कैन वी गेट दैट? टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।